नमस्कार. लोकमान्य गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवली. 7वीं कक्षा हिंदी विषय. मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम. कविता दूसरी फूल और कांटे. कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय. हरिओम. कविता का परिचय जानने से पहले हम कवि के बारे में जानकारी लेंगे. जन्म 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश. मृत्यु है उनकी 1947. रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि. अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है. आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं. किया तो शुरू करते हैं. तन भूलकर भी न करे फूल नहीं आधार पर चर्चा करो. तो भूल, फूल और शूल, इस पर आपको चर्चा करनी है. और आपको भूल मतलब क्या, फूल, फूल का अर्थ और शूल, यह आपको लिखना है. तो चलो कविता शुरू करते हैं. है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता. रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता. देखिए, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं. पालता मतलब पलते हैं. रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है. हाँ, दोनों को भी प्रकाश समान रूप से ही मिलता है. मेह उन पर है बरसता एक सा. मेह का अर्थ है बादल. तो जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से ही बरसाते हैं. एक से उन पर हवा है बही, और उनको हवा भी, जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से ही वह हवा बहती है. पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं. देखिए, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है. आगे देखेंगे. छेदकर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन. देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि फूल और जो कांटे होते हैं एक ही जगह पर पलते हैं, लेकिन उसके जो गुण होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग गुण होते हैं ना. तो छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन. वर मतलब क्या, श्रेष्ठ, सुंदर, और वसन का अर्थ है वस्त्र. तो काटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन. देखिए, भौर मतलब भौरा, तन मतलब शरीर, वेद देता है मतलब छेद देता है. तो किसी के सुंदर वस्त्र यह फाड़ देता है. और जब फूलों पर जब आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है. भौर का है वेद देता शाम तन. प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, पर मतलब क्या, उनके जो पंख होते हैं सुंदर, तो वह कतर देता है, काट देता है. भौर का है वेद देता शाम तन. वेद देना मतलब क्या काम है, छेदना. तो भौरे के शरीर को भी वह छेद देता है.
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। देखिए, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है और भौरों को अपना रस पिलाता है। अनूठा, अनूठा मतलब निराला, एक निराला रस ही पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, मतलब अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को वह प्रसन्न कर देता है। जी की कली खिलना मतलब खुश होना, यह मुहावरा है। आगे है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर सिस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखिए, सोहना, सोहना मतलब शोभा देना। शीस, शीस मतलब सिर। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सर शीस पर। अभी अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँख में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है ना। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम के नहीं आता। देखिए, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर बड़प्पन की कसर है, कमी है, तो भी यदि हमारे अच्छे कर्म अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम में नहीं आता। तो यह अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी की सुंदर कविता है। तो बच्चों, यह कविता आपको पठन करनी है। और देखिए, आपके किताब में जब भी आपका पाठ पूरा हो जाता है ना, तो यहाँ पर मैंने समझा, यह हमेशा 3 लाइन है। सभी मतलब जो पाठ है ना, सभी पाठ के नीचे यह दी हुई लाइन है। तो आपने क्या समझा वह आपको लिखना है। हर एक पाठ का आपको लिखना है, पाठ हो या कविता। उसके बाद शब्द वाटिका भी आपको दी हुई है, वह भी आपको पठन करनी है। फिर बताओ तो सही, जो मैंने यहाँ पर टिक करके दिए हुए प्रश्न जो हैं, वह प्रश्न आपको आपके कॉपी में लिखने हैं और यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद बच्चों। और यह गृह कार्य आपको पूरा करके मुझे जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा उसी दिन आपको यह गृह कार्य मुझे भेजना है। धन्यवाद।